रात का समय था। एमी गार्नर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी उनमें से एक ने कहा कि हम एक गेम खेलते हैं और फिर एक एक करके वो लोग बाथरूम में जाने लगे और शीशे के सामने रात में 3 बजे मोमबत्ती जला के एक शब्द 3 बार बोलने लगे। लेकिन जब एमी बाथरूम में गई तो बहुत देर होने के बाद भी जब वो वापस नहीं आई और इंग्लैंड की पुलिस को आज तक नहीं पता चला कि एमी गार्नर आखिर गई कहाँ। लेकिन सवाल ये था, वो शब्द था क्या जिसकी वजह से एमी गायब हुई, और वो शब्द था ब्लडी मैरी। अब सवाल ये उठता है, क्या सही में ब्लडी मैरी की वजह से एमी गायब हुई थी? और क्या सही में ब्लडी मैरी बोलने से वो डायन सबको ले जाती है? आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्लडी मैरी असल में कौन थी, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए इतिहास के पन्नों में हमें 2 सबसे बड़ी कहानियां मिलती हैं। उनमें से पहली कहानी निकलकर आती है सन 1600 में, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में मैरी वर्थिंगटन नाम की एक महिला रहा करती थी। कहानी के हिसाब से मैरी दिखने में इतनी बदसूरत लगती थी कि 17 से 18 साल उम्र होने के बावजूद वो 70 साल से कम नहीं लगती थी, और इस उम्र में वो 70 साल की बुढ़िया जैसी दिखने लगी थी। उसका केवल चेहरा ही बदसूरत नहीं था, बल्कि उसके शरीर पर कुबर भी निकला हुआ था। चेहरे पर तमाम झुर्रियों के निशान भी थे, और ऊपर से उसकी डरावनी सी बड़ी बड़ी आंखें और बिखरे हुए लंबे लंबे बालों की वजह से वो दिखने में इतनी भयानक लगती थी कि उसको देखकर छोटे छोटे बच्चे तो क्या, बड़े बुजुर्ग भी डर के मारे भाग खड़े होते थे। कोई भी इंसान उसके आसपास भी जाना पसंद नहीं करता था, और उसकी इसी कुप्रथा के कारण उससे कोई भी बात नहीं करता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई भी उसकी तरफ देखता था तो उसके डरावने चेहरे को काफी लंबे समय तक भूल नहीं पाता, और डर के मारे उसकी रातों की नींद भी उड़ जाती थी। पहले के समाज में अगर कोई महिला बदसूरत होती थी या उसमें किसी भी तरह की कमी होती थी तो ज्यादातर मामलों में औरत की तकलीफ समझने के बजाय उन्हें समाज से ही निकाल दिया जाता था, और मैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो मैरी, जिसका अपने बदसूरत होने पर कोई दोष नहीं था, उसे बिना उसकी किसी गलती के ही एक तरह से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। हद तो तब हो गई जब उसे उसी के गांव से बाहर रहने का आदेश दे दिया गया, वो भी ये कहते हुए कि उसके होने की वजह से बच्चे डर जाते हैं। अब अपने साथ हमेशा होने वाले इस तरह के बुरे व्यवहार की वजह से वो दुखी रहने लगी, और मजबूरन उसे गांव से बाहर लकड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। मैरी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। अब भले ही उसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन वह खुद भी अपने भयानक से चेहरे को कभी देखना पसंद नहीं करती थी, और इसी वजह से वो अपने आप को कभी आईने में भी नहीं देखती थी। मैरी को गांव छोड़े करीब 2 महीने हो गए और सब इतने दिन ठीक भी रहा, लेकिन तभी गांव में अचानक ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। गांव में लगभग 10 से 14 साल की कुंवारी लड़कियां अचानक ही गायब होने लगी, और घटना का कोई विटनेस भी नहीं था। 1-2 केस में तो गांव वालों को लगा कि लड़कियों को कोई जानबूझकर उठाकर ले गया होगा, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो पूरे गांव में खौफ का माहौल छा गया, और साथ ही एक ऐसा परिवर्तन भी नजर आने लगा जो हर किसी की समझ से परे था, और वो परिवर्तन था मैरी की खूबसूरती और उसकी जवानी। वो मैरी जो इतने सालों से बेहद ही बदसूरत और भयानक लगती थी, वो इन घटनाओं की शुरुआत से दिन पर दिन जवान और खूबसूरत दिखने लगी। गांव में जितना ज्यादा मातम था, मैरी की खूबसूरती उतनी ही ज्यादा निखर रही थी, और इसी वजह से लोगों का शक मैरी पर जाने लगा। अपने इसी शक की सच्चाई को जानने के लिए गांव वालों ने एक प्लान बनाया, जिसके तहत कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के आसपास चुपचाप इकट्ठा होकर मैरी की हरकतें देखने लगे, और सबके पैरों तले से तब जमीन खिसक गई जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से मैरी को एक लड़की की बलि देते हुए देखा। ये देखते ही गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा, और अपने बच्चों की हत्यारिन को अपनी नजरों के सामने देख वो लोग उसे बालों से घसीटते हुए गांव के बीचों बीच सजा देने के लिए ले आए। मैरी भी ये जानती थी कि अब उसे सजा में मौत मिलकर ही रहेगी, और सभी गांव वालों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि जिस तरह से इसने गांव की मासूम लड़कियों को बेरहमी से मारा है, उसी तरह से इसे भी जिंदा जलाकर मार डालना चाहिए। गांव वाले के हाथ में मौत की मशाल देखकर उसे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन मरने से पहले उसकी सिर्फ एक अंतिम इच्छा थी, और वो थी एक आखिरी बार आईने में अपने खूबसूरत से चेहरे को देखना, जिसके लिए उसने ये सब किया। मौत के पहले वो हर पल हर बार एक ही बात दोहरा रही थी कि उसे एक बार आईने में अपना खूबसूरत चेहरा देखने को दिया जाए। लेकिन जब किसी ने भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान नहीं किया तो अंत में गुस्से में उसने भी अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर सभी को ये श्राप दिया कि तुम लोगों ने मुझे मेरे आईने से दूर कर दिया और मुझे आखिरी बार अपना चेहरा भी नहीं देखने दिया। मैं इसका बदला लेने उसी आईने में वापस जरूर आऊंगी।
और अपने इसी श्राप को बार बार दोहराते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली और राख हो गई। सबको लगा कि बला टल गई, लेकिन मान्यता है कि इस घटना के बाद मैरी आईने में ही समा गई, क्योंकि इसी घटनाक्रम के बाद से कई लोगों ने आईने में मैरी को देखने की बात कही और उन्हीं लोगों के हिसाब से अगर रात के 3 बजे कोई ब्लडी मैरी का नाम आईने के सामने 3 बार लेता तो मैरी डायन के रूप में उस नाम लेने वाले बंदे को ही खत्म कर देती है। ब्लडी मैरी के बारे में एक और कहानी बहुत ज्यादा फेमस है, जिस पर इतिहासकार सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और उसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से होती है। दरअसल 16वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के किंग हेनरी के घर एक बेटी का जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया मैरी, और यही है इस कहानी की नायिका। इतिहास बताता है कि मैरी इंग्लैंड के राजा और उनकी पत्नी की पहली संतान थी, लेकिन राजा इसलिए दुखी रहते थे क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बल्कि एक बेटा चाहिए था, और बेटे की चाहत में ही उन्होंने एक के बाद एक 6 शादियां कर डाली, जिस वजह से मैरी की माँ और किंग के बीच में दरार आ गई, जिसके बाद मैरी की माँ रानी होते हुए भी वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाई। राजा की पहली संतान होने के बावजूद भी मैरी को राजा से वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो वो चाहती थी, लेकिन काफी होशियार और तेज दिमाग होने के साथ साथ सभी की चहेती होने की वजह से किंग की मौत के बाद उसकी गद्दी पर मैरी को ही बैठा दिया गया। मैरी बेशक एक कुशल शासक बनी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मैरी को भी ये लगने लगा कि उसके बाद उसकी सत्ता संभालने के लिए उसे एक संतान का होना जरूरी है, और इसलिए शादी के 3 महीने बाद मैरी गर्भवती हो गई। सबको उनका प्रिंस मिलने की खुशी थी, लेकिन मैरी की प्रेगनेंसी के साथ भी बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। एक प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में जिस तरह से बदलाव आते हैं, उसी तरह से मैरी के शरीर में भी बदलाव आने लगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैरी अचानक ही बहुत जालिम और खतरनाक भी बनती जा रही थी। उसने अपनी बात से सहमत न रखने वाले एक शख्स को बेरहमी से मरवा दिया, जिससे कि राज्य में एक तरह का जनसंहार शुरू हो गया। इतिहासकार तो ये तक बताते हैं कि उसने न जाने कितने ही लोगों को जिंदा ही जलवा दिया, और उन जिंदा जलने वाले लोगों में एक ऐसी औरत भी थी जो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। समय बीतता जा रहा था और मैरी के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे, जिसके साथ धीरे धीरे उसकी डिलीवरी का भी टाइम आ गया। जब डॉक्टर्स रानी की डिलीवरी करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने घंटों तक प्रयास जारी किया, लेकिन डॉक्टर्स की काफी कोशिशों के बाद भी मानो किसी रहस्यमयी ताकत की वजह से मैरी की डिलीवरी नहीं हो पाई, क्योंकि रानी के पेट में किसी जीव के होने का आभास तो सबको था, लेकिन उसका शरीर किसी को नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से लोगों ने आशंका जताई कि शायद यह काम किसी रूहानी ताकत से संबंधित है। अपने उत्तराधिकारी को संघर्ष करते देख महल में एक प्रीस्ट को बुलाया गया, जिसने वहां के माहौल में नकारात्मकता और रानी की हालत को देखते हुए तुरंत यह बात कही कि तुम्हारे पेट में कोई उत्तराधिकारी नहीं बल्कि एक शैतान पल रहा है। यह बात सुनते ही रानी को मानो सदमा सा लग गया। वो बहुत दुखी हो गई और इसी दुख में वह बीमार रहने लगी। उन्हें डर था कि अगर उनकी संतान नहीं होगी तो उनके बाद उनकी गद्दी को कौन संभालेगा, और अपने पति की दूसरी शादी तो वो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। परेशानी और सदमे से भरी होने के कारण वह कभी भी अपने साम्राज्य को खुद उत्तराधिकारी नहीं दे पाई, जिस वजह से इसी घटना के लगभग 2 साल बाद कैंसर से मैरी की मौत हो गई। यह बात तो पूरे इंग्लैंड में फैल गई कि रानी के पेट में एक शैतान पल रहा था, लेकिन उस शैतान ने जन्म लिया या नहीं, या उसके जन्म लेने के बाद क्या हुआ, यह कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब कभी किसी को पता नहीं चले। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, लेकिन मैरी की मौत के बाद इंग्लैंड में बड़ी ही रहस्यमय ढंग से लोगों की मौत होने लगी। शैतान की अफवाह जोरों शोरों से तो पहले ही फैली हुई थी, जिसके साथ इन रहस्यमयी मौतों की आड़ में किसी ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि रानी ने मौत के आखिरी पल एक आईने के सामने गुजारे हैं, और यही कारण था कि इंग्लैंड के होते हुए यह बात पूरी दुनिया में फैल गई कि जो भी आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेता है, ब्लडी मैरी उसके पास आकर उसका काम तमाम कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि यह कहानी सिर्फ और सिर्फ ढकोसले पर ही टिकी हुई है, बल्कि इंटरनेट पर खोज करने पर आपको ऐसे कई इंसिडेंट मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश की और फिर वो ऐसे गायब हो गए जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि हमने एमी गार्नर के बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो कैसे बाथरूम से गायब हो गई थी और उसका कोई सुराग ही नहीं मिला। ना तो कहीं कैमरे पर उसका कोई ट्रेस देखा गया और ना ही उसके दोस्तों में से किसी ने उसके बारे में कुछ देखा। सबको बस यही पता था कि इसे मजाक समझकर इसे ट्राई करने के लिए बाथरूम में एमी गई थी, लेकिन जब बाथरूम का गेट खुला था तो ना तो वहाँ कोई एमी नजर आई थी और ना ही किसी तरह का कोई सुराग जिसे ट्रेस करके एमी तक पहुँचा जा सके। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि अगर यह सब वाकई में झूठ है तो उन सबका क्या हुआ जो इसके शिकार बन गए।
इस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए लोगों के पास अलग अलग थ्योरीज तो हैं, लेकिन अगर बात करें पुख्ता जवाब की तो इन रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। वैसे क्या आपने कभी भी ब्लडी मैरी का चैलेंज पूरा किया है या भविष्य में ट्राई करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।